जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ टारगेटेड इन लाइफ। हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलना, नॉट गेटिंग वांट व्हाट वी वांट। दुख झेलने वालों के लिए एक नसीहत। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उन्होंने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मुझे खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस करूं। मैंने सब चीज़ें मांगी थी ताकि मेरी जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुश पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरी ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्थनाएं सुनी गई। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा मिली। जो चाहा वो मिला, गेटिंग व्हाट वी वांट। जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। राज मिदास की कहानी यही बताती है। का स्पर्श, दी मिदास टचिंग। हम सभी लालची राजमिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोनों को खजाने में जमकर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम किसी चीज़ को छू कर सोना बना देना की ताकत गोल्ड टचिंग मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखना चाहता और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोना की बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उनकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोना
के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति। राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिससे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका।